आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केंद्र सरकार की जो जल मिशन योजना है, गांव-गांव जो है जल की आपूर्ति पहुँचाना या आपूर्ति करवाना, ये जो योजना है हर घर जल वाली, तो इसके अंतर्गत जो है जिन गाँवों में टंकियाँ नहीं बनी थी पानी की, तो उन गाँवों में शहरों की तरह अब पानी की टंकी बनवाई जाएंगी और हर गाँव के हर घर में जो है वो शहरों की तरह ही पानी पहुंचाया जाएगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी सरकार की ओर से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है जल मिशन शक्ति। वास्तव में जल मिशन शक्ति, जिसे जल जीवन मिशन भी कहा जाता है, इसका विज़न सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना का ही नहीं, बल्कि ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवेन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन, जन भागीदारी है। इसलिए जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में कई और कदम भी उठाए गए हैं। इस जल मिशन के अंतर्गत जब गांव में पानी की आपूर्ति दी जाएगी तो विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप जानते हैं कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। हमारे यहाँ कहा गया है, उपकर्तुम यथा सुअल्पम समर्थो न तथा महान प्राया कूपा तृषाम हंति सततम न तो वारिधि। यानी पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समंदर ऐसा नहीं कर पाता है। ये बात कितनी सही है। तो जी हाँ, पानी का एक कुआं मनुष्य की प्यास बुझा सकता है, क्योंकि वो शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। समंदर इतना बड़ा होकर भी लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता, उसमें तो अथाह पानी होता है, क्योंकि वो खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए शुद्ध पानी की बहुत आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, वो आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में ही उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज़ रोज़ दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई और या अपना रोजगार को शुरू करने में कर पाएंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सी जगह पे पानी की इतनी समस्या है कि पीने का पानी तो दूर, रोज़ के जो काम होते दैनिक काम, उनको करने के लिए पानी की बड़ी किल्लत है। दूर दूर से महिलाएं पानी भर कर लाती है तब दिन का काम कर पाती हैं। हमारे आपके यहाँ तो फिर भी पानी मिल जाता है, लेकिन फिर भी पानी पीने योग्य धरती पर बहुत कम रहा जा रहा है। तो पीने योग्य शुद्ध पानी हमें बचा कर रखना है, पानी को बचाना है और आगे की पीढ़ी के लिए सहेजना भी है। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गाँवों में पानी समितियाँ बन चुकी हैं। इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो यहाँ पर इस समय बहुत तेज़ी से कार्य शुरू हो चुके हैं और गांव में जो है वो स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जा रही हैं, खंभे भी लग रहे हैं, साथ ही पानी की व्यवस्था के लिए टंकी भी बनवाई जाएगी। इसके लिए गांव में समितियां बनाई जा रही हैं, बहुत से गांव में बन चुकी हैं। इसमें गांव की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और पानी की जांच के लिए, गांव में पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो इस तरह से अब सब जो है गांव में बहुत सारा रोजगार का अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। सच कहा जाए तो आज़ादी के बाद पहली बार सरकार जल परीक्षण का गंभीरता से काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान 4.5 लाख महिलाओं को जल की जाँच के लिए ट्रेंड किया गया। पानी के जांच के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2019 तक देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर नल से जल आता था, लेकिन इसी वर्ष जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को जल का कनेक्शन मिल चुका है। तो अभी जिस गाँव में नहीं है, तो बहुत से गाँवों में कार्य शुरू हो चुका है, समितियाँ बन रही हैं। यदि आपके गांव में भी ऐसा कुछ है तो आप जानकारी बनाए रखिएगा। बहरहाल जल जीवन मिशन के लिए जो भी 3,60,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है वो गाँव में ही खर्च की जाएगी। यानी ये मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ ही गाँव में रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनाएगा। आप माने या ना माने, आज़ादी के बाद पहली बार सरकार जल परीक्षण पर गंभीरता से काम कर रही है। पीएम मोदी ने गत विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान
कैच द रेन की शुरुआत की। तो अब जब पानी की टंकी गांव में बनेगी तो उसकी वजह से रोजगार के अनेकों अवसर आएंगे, क्योंकि पानी को भरना और टंकियों का व्यवस्था देखना, बिल की व्यवस्था, बिल जमा करवाना, बहुत सारे काम होंगे, ऑफिशियल वर्क भी होगा। खास बात यह है कि गांव के लोग भी इस ऐप की मदद से जुड़ेंगे, यानी एक ऐप बनाया जाएगा और उस ऐप की मदद से पानी की गुणवत्ता चेक की जाएगी। तो गांव के लोग भी पानी की गुणवत्ता ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं और पानी की शुद्धता बारीक पर नजर रखी पाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। देखा जाए तो आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो जहां ग्राम पंचायतों के लिए सरकार बहुत अधिक रोजगार के अवसर और विकास के जो है वो नए नए कार्य कर रही है, तो सरकार उसके लिए ग्राम पंचायतों को काफ़ी पैसा भी दे रही है और साथ ही काम हुआ या नहीं हुआ, किस स्तर का काम हुआ, ये सब भी जांच भी रखी जा रही है। तो काफ़ी पारदर्शिता से सारा काम हो रहा है। अभी तक शहरों में पाइपलाइन बिछाकर टंकी से घर घर पानी देने की व्यवस्था थी, लेकिन भारत सरकार ने शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी टंकी से पानी देने के लिए जल जीवन मिशन योजना 2020-21 में शुरू की थी। इस योजना के तहत गाँव के लोगों को भी शहरियों की तरह स्वच्छ और ताज़ा पानी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिधौली में जनसभा कर मुख्यमंत्री भले ही चुनावी एजेंडे को धार दे गए हों, यानी कि योगी जी की बात है यहाँ पे, और 150 परियोजनाओं का शिलान्यास कर भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना को भी रफ्तार दे गए योगी जी। अब इस योजना के तहत के जिले के 1300 राजस्व गाँव में हर घर में जल पहुँचेगा। पहले चरण में 150 ग्राम पंचायतों में टंकी से पानी पहुँचने की उम्मीदें बलवती होती दिख रही। जल निगम ने इसके लिए कार्य योजना तेज कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर तक काम शुरू होने की उम्मीद है। जल निगम से जुड़े जानकारों की माने तो परियोजनाओं का शिलान्यास होने के बाद अब काम में तेजी आएगी, लेकिन काम शुरू करने में भी 2 से 3 माह का समय लग सकता है। बताते हैं कि दिसंबर तक ग्राम पंचायतों में काम शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत गाँवों में जमीन चिन्हित कर एस्टीमेट बनाने की जिम्मेदारी NCT L&T एजेंसी को दी गई है। जानकार बताते हैं कि एजेंसी एस्टीमेट बनाकर जल निगम ग्रामीण विभाग लखनऊ को रिपोर्ट देगी। इसके बाद वहां से एस्टीमेट पास होने पर काम शुरू होगा। हैंडपंप से पानी भरने से मिलेगा छुटकारा। नगर पालिका और नगर पंचायतों में रहने वाले लोगों की तरह अब गांव के लोगों को भी जल जीवन मिशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। इससे गांव के लोगों को भी हैंडपंप से पानी भरने की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, कपड़ा धोने का काम, बर्तन धोने का काम, घर का साफ सफाई का काम, खाना बनाने का काम, स्नान, हर काम जो दैनिक काम होता है वो पानी पर ही टिका होता है। महिलाएं बेचारी हैंडपंप से पानी निकाल कर घर का काम करती हैं, जिससे उनका समय अधिक खर्च होता है और वो समाज के अन्य कार्यों में हिस्सा नहीं ले पाती हैं या विकास की और आगे किसी कार्य में नहीं जुड़ पाती हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो अब सरकार इस तरह के कई जो है वो सुविधाएं गाँव को देने वाली है। तो यहाँ पर पानी जब टंकी से आएगा तो कार्य जल्दी होगा और महिलाओं को अपने लिए भी कुछ समय मिलेगा, जिससे वो रोजगार से जुड़ सकती हैं, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं, अपने लिए समय निकाल सकती हैं और अपने परिवार की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। तो अब गांव की महिलाओं को भी हैंडपंप से पानी निकालने से निजात मिल जाएगी और उनको भी शहरों की तरह टंकी से पानी मिलेगा। योजना के तहत ये होंगे काम। इस योजना के तहत गांवों में ज़मीन चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। इसमें गांव के बाहर टंकी लगेगी, बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, पाइपलाइन घरों तक पहुंचाई जाएगी, यानी कि पाइपलाइन पूरे गांव में बिछाई जाएगी और इससे लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे। जो लोग कनेक्शन लेंगे, पानी की टंकी घरों में उन्हें खुद ही लगानी पड़ेगी। आपने देखा है शहरों में छतों पे वो टंकी रखी होती पानी की, प्लास्टिक की, उस तरह से आपको अपनी टंकी खुद ही अपने घर रखनी होगी और कनेक्शन आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप जितना पानी खर्च करेंगे उसका पे भी हर महीने करना होगा, क्योंकि जैसे आप बिजली यूज़ करते हैं उसका बिल देते हैं, तो जब पानी यूज़ करेंगे तो उसका भी कुछ न कुछ जो है वो बिल चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें रोजगार के अपार अवसर आएंगे
और इसमें नौकरियां भी होंगी। तो आप लोग जानकारी बना रखिएगा, हमें जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस तरह से आप लोग को सरकारी नौकरी पाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।